एंड डायमेंशंस पार्ट थर्ड, राइट, पार्ट थर्ड। ओके, जरा क्वेश्चन में देखिएगा, बताया गया P is the pressure of gas and ρ is the density, then find the dimensions of velocity in terms of P and ρ, राइट। अब जो डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, P पे और ρ पे, राइट। तो क्या है, V is the वॉल्यूम ऑफ, ओके। तो जरा बताइए वेलोसिटी जो है इन टर्म्स ऑफ किसमें किसमें है, V इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, ओके। जिन दो पर डिपेंड करेगी उन दो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी को लिख लेंगे और इसके बाद में लिखेंगे V इक्वल्स टू K P की पावर ए एंड देन ρ की पावर ए, राइट। जब इतना लिख लेंगे तो जरा अब आते हैं आगे, देखिए अब जरा अगर देखें, राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड, ओके। तो V इज इक्वल्स टू आपका क्या दिया गया था, K P की पावर ए एंड ρ की पावर ए, ओके। अब जरा बताइए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, या प्रेशर की क्या होता है, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, F अपान ए। तो जरा इसकी डायमेंशन अगर निकालें तो क्या निकलेगी, MLT की पावर -2 अपान L2, राइट। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, ये L ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, ML इनवर्स T की पावर -2, राइट। ये प्रेशर का बनेगा। अच्छा, यहीं से डेंसिटी का अगर देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। मास अपान अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या बनेगी, ML की पावर -3। चलिए रखते हैं, ये V इज द वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन इधर साइड आएगी LT की पावर -1, ओके। कांस्टेंट की डायमेंशन होती नहीं है, 1 लिख सकते हैं इसको, ओके। इज इक्वल्स टू ρ की डायमेंशन ML इनवर्स T की पावर -2, ब्रैकेट लगाएंगे, पावर ए और ρ ML की पावर -3 की पावर -b, ओके। अंदर मल्टीपल करिएगा, बनेगा m की पावर ए, L की पावर -a, T की पावर -2a इंटू m की पावर b, L की पावर -3b, राइट। अब जब इतना बना तो क्या बनेगा, m की पावर a प्लस b, L की पावर -a प्लस 3b, T की पावर -2 पे, इधर क्या बना, LT की पावर -1, ओके। अब जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कंपैरिजन। अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें, बोथ साइड कंपैरिजन, ओके। तो देखिए कंपैरिजन जब करोगे तो क्या आएगा, ये -2a इज इक्वल्स टू -1 आएगा, मतलब -2a इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस गया, a इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, ओके। इसके बाद आती है a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो b इज इक्वल टू -1/2 यहां से आ जाएगा, ओके। फिर इसके बाद में आता है l की पावर -a, मतलब -a -3b इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1, ओके। तो -a -3b, ओके। ए बी की तो वैल्यू पता ही है, वैल्यू रख देते हैं, क्या जाता है, ये ए और बी के टर्म में लिया था ना, ए और बी के टर्म में था, हाँ। तो जरा वैल्यू रख दीजिए इसी फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट। अगर पहली क्वेश्चन में वैल्यू रखते हैं तो क्या बनेगा, देखिए देखिए ρ की पावर ए की पावर कितनी थी, 1/2 थी,
एंड पी की पावर 1/2 थी एंड रो की पावर -1/2। तो v इज इक्वल्स टू के पी अपॉन रो अंडर रूट के अंदर। क्या ये फार्मूला सच है या नहीं, अब देख लेते हैं जरा। ओके, ये डेरिवेशन आया आपका। तो वैल्यू क्या बनी, p की पावर 1/2 एंड c पावर d स्क्वायर एक्ट राइट नाउ। p की पावर 1/2 एंड ये पार्ट सही हो रहा, ये वाला कौन सा, ये वाला। कैसे, चूंकि डेंसिटी वॉल्यूम इज इक्वल टू बना p की पावर 1/2 एंड रो की पावर -1/2, राइट। और ये वैल्यूएशन में बना तो ये आंसर है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में बताया यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं और इनकी डायमेंशन निकाल दिया आपको। ओके, तो जरा राइट डाउन कर लीजिएगा, फार्मूले लिख लीजिएगा, डायमेंशन अपने अपने निकाल लीजिएगा। जैसे कि डेंसिटी है, क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम दिया गया। तो डेंसिटी का निकाल लीजिएगा, ऐसे मास अपॉन वॉल्यूम, फोर्स का निकाल लीजिए, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी लिख लीजिएगा, ये स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा, निकालिएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसे भी जूम कर देते हैं, कैप्चर कर लीजिएगा। ओके, ये रहा, इसे आप सही से कैप्चर करिएगा। ओके, गुड, कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताएगा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस या डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशंस हैं उनका लिमिटेशन कहाँ तक है या कहाँ तक वैलिड होंगी, तो जरा देखिएगा। डायमेंशंस होते हैं वो मैग्नीट्यूड पे कभी डिपेंड नहीं करती। ड्यू टू द रीजन द इक्वेशन x इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट, thus a dimensionally correct equation need not be equally correct। ओके, तो जो इक्वेशन जो होगी आपकी वो डायमेंशनली जो करेक्ट होगी वो एक्चुअली करेक्ट नहीं भी हो सकती है। ओके, जैसे कि x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट अगर इक्वेशन देखें तो ये होती है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, अगर देखी जाए तो ये होती है, इसका क्या नाम, x इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ये भी सही होगी, लेकिन ये अगर एक्चुअली में देखे जाए तो ये गलत है एक्चुअल में। ओके, और ट्रू बैलेंस में ये जाएगी सही। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। बताया गया फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ओके, फर्स्ट क्या दिया गया, द सरफेस टेंशन, surface tensions, second the thermal conductivity K and C is coefficient of viscosity। okay, some equation involving these quantities are S is equal to rho g r h by 2, Q is equal to K theta 1 minus theta 2 by T into D and F is equal to, ये लास्ट वाली से ये निकल आएगी, थर्मल कंडक्टिविटी से यहाँ से निकलेगी, सरफेस टेंशन यहाँ से निकलेगी, तो निकालेगा। देखिएगा ये रोजी है, अगर यस बराबर हम लिखें तो यस बराबर इक्वेशन क्या दी गई, रो जी आर एच अपॉन 2। हमें 2 से मतलब होगा नहीं, रो से मतलब होगा। तो रो की डायमेंशन क्या होती है, देखिए m
अपॉन L2 ml पावर -2 और G LT की पावर -2 L2 और इसके बाद में H क्या बोलते हैं तो इज इक्वल टू MT की पावर -2 आएगी। या और रो हम निकाल चुके थे अभी। रो इज द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती थी? रो क्या होती है? डेंसिटी। डेंसिटी होती है m अपान L³ बराबर ml की पावर -3। ग्रेविटी LT की पावर -2 इंटू H L। तो बताइएगा एक L एक L एक L L L और L एक L बचा। R इज द रेडियस। रेडियस भी है, कैंसिल आउट। ओके, तो जरा यहां से बताइए, ये जो दिया गया यहां से जब निकालोगे डायमेंशनल फार्मूला तो रो की जो डायमेंशन निकली क्या निकली? ml की पावर -3। ओके, इसके अकॉर्डिंग मत निकालिएगा क्योंकि डिस्टर्ब हो जाओगे। देखिए इसे रफ कर देते हैं पहले। ओके, ओहो क्या दिया गया? यस इज इक्वल्स टू रो जी आर एच बाई 2। ओके, अब निकालनी किसकी है? यस की। तो जरा देखिए यस की जब निकालनी है तो यहां से निकालते हैं। क्या लिखोगे? रो की जो डायमेंशन निकाली थी अभी मास अपान वॉल्यूम करके ml की पावर -3 निकली थी। जब ml की पावर -3 निकली थी तो रो की रखिएगा ml की पावर -3। जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो निकली थी वो LT की पावर -2 होती है, तो इंटू LT की पावर -2 रख लीजिएगा। लेंथ है L होगी, हाइट है उसकी भी L होगी, जरा ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाएगा। ओके, मल्टीपल में पावर 8 होती है तो 8 करिएगा, -3 + 3 t की पावर -2 तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा? MT की पावर -2। ओके, तो ये आ जाएगा आपका फार्मूला। फिर सेकेंड बताया गया द थर्मल कंडक्टिविटी θ2 - θ1। ओके, तो टेम्परेचर जो है उसकी बताने हैं Q इज इक्वल्स टू K A θ2 - θ1 इंटू T अपन D। राइट, D इज द डिस्टेंस या थिकनेस बोल सकते हैं। ओके, और कंडक्टिविटी की निकालनी है तो K लिख दें। K इज इक्वल्स टू Q इंटू D अपान A θ1 - θ2। ओके, तो Q जो है वो आप एनर्जी है। एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2 t की पावर -2। D इज द डायमेंशन, मतलब D डिस्टेंस है, उसकी L हो जाएगी अपान एरिया थीटा हो जाएगी, एरिया की L2 हो जाएगी। ओके, टेम्परेचर जो है थीटा उसे थीटा T लिख सकते हैं, KT भी लिख सकते हैं। ओके, तो L2 से L2 चला जाएगा, एक T से एक T चला जाएगा, ना ये 2 ऊपर जाएगा। राइट, तो क्या बचेगा? M L T की पावर -3 K इनवर्स। राइट, ये जो डायमेंशन आएगी ये एक्चुअली करेक्ट होगी। ओके, लिख लीजिएगा, ये सेकेंड का होगा। फिर F इजकल टू 6, F इजकल टू नीटा A B2 - B1 अपान X2 - X1, इससे निकाल लो, या 6 पाई नीटा R भी से निकाल लो। ओके,
तो देखिए क्या करते हैं, एफ इजकल टू माइनस नीटा ए वी टू माइनस वी वन क्या बताया गया था, वेलोसिटीज थी, एक्स टू माइनस एक्स वन पोजिशन थी, कोई लफड़ा नहीं है, आंसर इजी आएगा। देखिए क्या दिया गया, एफ इजकल्स टू माइनस नीटा ए वी टू माइनस वी वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट। जरा बताइए एफ जो है नीटा की वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स टू माइनस एक्स वन अपान ए वी टू माइनस वी वन निकालनी किसकी है, नीटा की। तो जरा फोर्स की देखिए क्या निकलेगी, एम एल टी की पावर माइनस टू, अब लेंथ की तो एल ही होगी अपान ए एरिया है एल टू होगी, वेलोसिटीज की एल टी की पावर माइनस टू होगी, एल से एल कैंसिल करिए, और वेलोसिटीज है तो एल टी की पावर माइनस वन होगी, ओके, एल टी इनवर्स होती है। तो जरा अब जरा देखते हैं क्या बनता है, इसी एल से ये कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा, एम एल इनवर्स टी की पावर माइनस टू प्लस वन, तो एम एल इनवर्स टी की पावर माइनस वन, ये आपकी डायमेंशन नीटा की आएगी, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, सपोज a is equal to b की पावर m and c की पावर m, where a has dimensions lt, b has dimension l to t की पावर माइनस वन and c has dimensions lt t की पावर माइनस टू, then the exponent n and m have the values, okay, a has the dimensions कितने, सपोज a has the dimension lt, इक्वेशन क्या दी गई, a is equal to b की पावर n c की पावर m, राइट। कंपेयर करेंगे, यहाँ पे a की डायमेंशंस क्या दी गई, lt वैल्यू रख दी, b हैज डायमेंशन al2 t की पावर माइनस वन, वेरी गुड, ये भी रख दी, अरे लाले ओके, देखिए एल टी था, बी की वैल्यू डायमेंशन दी गई है एल टू टी की पावर माइनस वन, ओके, और इसके बाद में सी की जो दी गई वो एल टी टी की पावर टू दी गई, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसकी पावर ए थी, ए लिख लो, सी की पावर बी थी तो इसकी पावर एम लिख लो, इसकी एम थी इसकी एम थी, ओके, तो जो वैल्यूएशन थी इसकी एन थी इसकी एम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एल टी इजकल्स टू एल की पावर टू एन टी की पावर माइनस एम, एल की पावर एम टी की पावर माइनस टू एम, ओके, कंपेयर करोगे या ऐड कर दो, टू एन प्लस एम टी की पावर माइनस टू एम माइनस एम, राइट, और ये है क्या एल टी। जब इतना करोगे, जरा कंपैरिजन कर देता है, कंपैरिजन, ओके, जब कंपैरिजन करोगे तो देखिए आएगा कुछ, क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन है यहाँ पर भी वन है, तो देखिए टू एन प्लस एम इज इक्वल्स टू वन आएगा, ओके, और यहाँ पे आएगा टू माइनस टू एम माइनस एन इज इक्वल्स टू वन, v की वैल्यू कितनी दी, एल टी टू थी, c की वैल्यू एल टी टू, ये माइनस क्यों है, प्लस प्लस प्लस, ओके, तो ये माइनस एन आ जाएगी, ओके, इतना आया, इजकल्स टू वन। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसमें कोई एक इक्वल कर देते हैं, पहले में सेकेंड में टू का मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या होगा, टू एन प्लस एम इजकल्स टू वन, तो टू एम माइनस इजकल्स टू टू, टू का मल्टीपल किया, टू टू जा फोर हो जाएगा ये,
ओके, तो ये और ये कैंसिल, 4m 5m इज इक्वल्स टू 3, m इज इक्वल्स टू 3/5। फ्रॉम फर्स्ट किसी में वैल्यू रख दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट में अगर वैल्यू रख दें तो क्या आएगा, 2n प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 1। इधर ले जाइए, 2n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5। सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू आएगी 5 से 3, 2/5, 2 से 2 कैंसिल आउट, n इज इक्वल टू 1/5। ओके, तो आंसर जो आपका वैलिड करेगा m 3/5 एंड n 1/5। तो n 1/5 एंड m 3/5। ओके, ये वैल्यूएशन आ रहा है, ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दिया गया बताएगा इफ एनर्जी E एंड वेलोसिटी v एंड टाइम t are chosen as the fundamental quantities, then the dimensions of surface tension will be, क्योंकि surface tension is equals to force upon length, ये बताया गया surface tension is equal to force upon length है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए करते हैं। अब जरा इसमें देखिएगा, सरफेस टेंशन का फार्मूला डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, एक्सचेंज करने पड़ेंगे एक दूसरे से, करेंगे। तो जरा सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, फोर्स क्या होता है, M L T⁻⁻2 अपॉन L, L से L कैंसिल, क्या बचा M T⁻²। ओके ओके, इसके बाद में बताया गया ये सपोज सरफेस टेंशन जो फार्मूला दिया गया वो दिया गया E की पावर A, B की पावर B, T की पावर C। ओके, सपोज लेट मान लेना, क्योंकि इन्होंने बता रखा है ऑलरेडी, तो ये मान लेंगे। तो जरा कैसे मानेंगे, तो जरा इधर साइड आते हैं, बैक पेज में इधर साइड। ओके, तो क्या बताया, जो सरफेस टेंशन होती है डिपेंड्स ऑन द किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन पर डिपेंड करती है। ओके, तो देखिए करते हैं, सरफेस टेंशन इज डिपेंड एनर्जी की डायमेंशन होती है क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू होती है n की पावर माइनस 1 पावर, टाइम की वैल्यू होती है फैक्टर t की ओके, अब इनको करते हैं शार्प। अब शार्प कैसे करते हैं देखिए, क्या करोगे, n की पावर -2 मल्टीपल करोगे m की पावर a, l की पावर 2 प्लस b, n की पावर -2 माइनस b और प्लस c, राइट। कंपैरिजन में परसेंट, ओके, कंपैरिजन में परसेंट, अगर कंपैरिजन करते हैं हम बहुत से, अगर कंपैरिजन करें तो क्या बनेगा, l की पावर a मतलब 2 इक्वल्स टू 1 पहला, फिर 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो 2 की वैल्यू बढ़ती है, 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू -2। इसके बाद भी करेंगे -2 माइनस b प्लस c इक्वल टू -2 a,
-2 minus greater than -2 plus C is equal to -1. इससे ये कैसे C is equal to आ जाएगा -2. ओके, कहाँ पे रख देना है? यहाँ पे ये वैल्यू रखनी है. तो क्या आ जाएगा? ये C is equal to आएगा e की पावर मतलब e की पावर 2 नहीं बनता, e की पावर -1 and e की पावर -2 मतलब ये s is equal to आएगा e upon u square into t square. ठीक, तो मैंने क्या है? s is equal to आया e upon u square और t square. ठीक, अगर हम देख लेते हैं s is equal to e upon v square t square या t, तो ये हमने ऑप्शन दिया था e की पावर -2 t की पावर -2 देख लीजिएगा. ये ऑप्शन है कहाँ पे देखिए 4 पार्ट. ओके, ये ऑप्शन दिया गया. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन को दिया गया गिवन दैट ln अल्फा अपॉन t बीटा. देखिए जरा क्वेश्चन को पूरा सही से. बताया गया given that ln alpha upon t beta is equal to alpha j upon k beta theta, where t is the pressure and j is the distance, k is the Boltzmann constant and theta is the temperature. The dimensions of beta are useful formula. Energy k is equal to temperature. Okay, तो ये तो फार्मूला आपको दिया गया. एनर्जी इज इक्वल टू k b into temperature. लेकिन k b है क्या? बात नहीं करते हैं. तो k b जो है that is what is the distance. k b जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. थीटा जो है वो टेम्परेचर है. तो जरा देखते हैं. तो जैसा कि क्वेश्चन आपको दी गई है ln is equal to या ln upon alpha upon t beta is equal to alpha j upon k beta into theta. ओके, जरा इसको अगर कंपैरिजन के थ्रू करें तो क्या लिख सकते हैं? अल्फा j is equal to k beta into theta. चूंकि डायमेंशन इक्वल होगी तभी डिवाइड किया k beta theta. ओके, अगर इतना दिया गया आल्सो एक चीज और होगी. आल्सो क्या कंडीशन? ये वाले दोनों इक्वल होंगे. डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ p into b. ओके, अब जरा वैल्यू निकाल लेते हैं. तो जरा बताइए डायमेंशंस अल्फा से निकाल लेते हैं फिर बीटा की. लेकिन डायमेंशंस पूछे किसकी है? डायमेंशंस ऑफ बीटा. तो बीटा यही से निकाला जी. तो बीटा इज इक्वल टू निकालोगे क्या निकलेगा? k बीटा into theta upon अल्फा की जगह यहाँ पे pv z pv z. ओके, अब यहाँ से निकाला जा b मतलब p upon z. तो z यहाँ पे आ जाएगा अपन. ये b निकालना है. ओके, अगर नहीं आया तो जरा ध्यान से देखिए. अल्फा की वैल्यू रख दें सिक्वेशन से. इससे यहाँ से अल्फा की याद रखिए. अल्फा की जगह pv z is equal to k बीटा और थीटा. तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? k बीटा थीटा अपॉन pz. अरे चलो देखिए b इक्वल टू क्या निकलेगा? k बीटा थीटा अपॉन pz. ये निकल आएगा यहाँ से. ये जो निकला वही तो दिखाएगा. ओके, तो जरा वैल्यू रखते हैं हम बेटा. देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा? जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशन होती है ml
टू टी की पावर माइनस टू के इनवर्स, ओके। और टेम्परेचर थीटा की क्या होती है, के होती है अपान प्रेशर है, ये एम एल इनवर्स टी की पावर माइनस टू। और फिर जेड, जेड आपका क्या था, इज द डिस्टेंस, तो इसकी तो अलग ही है लोगों, और आपको जोड़ रहा है उसे उड़ा दो, एम से एम गया, टी माइनस टू से टी माइनस टू गया, ये प्लस एल से माइनस एल गया, के प्लस से माइनस के गया, बीटा की एल टू आ गई, बीटा बराबर कितना बचा एल को, जरा इसे कर लीजिएगा, ओके। तो बीटा की कितनी आ गई, एल टू सी बार, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएगा SI and CGS unit of energy are joule and are basically how many are equal to 1 joule, okay। तो जरा जो फार्मूला होता था एनर्जी का, मैंने फार्मूला बताया था 30 सेकेंड में, N1 U1 equals to N2 U2 से क्या बताया था, N2 equals to N1 M1 upon M2 की पावर 1, L1 upon L2 की पावर 2, और C1 upon मतलब T1 upon T2 की पावर C था, राइट। अगर ये वैल्यूएशन था तो जरा बताइए क्वेश्चन में क्या दिया जाए, 1 न्यूटन, ओके, या 1 जूल था, तो जरा N1 इक्वल टू 1 जूल, ओके। 1 जूल की अगर डायमेंशन देखें तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन जो आएंगे आपकी वो क्या आएगी, L2T की पावर माइनस टू, अगर कंपेयर करें तो ये इक्वल टू 1 है, V इक्वल टू 2 आ जाएगा, एंड C इक्वल टू माइनस टू। जरा देखिए ये पावर है यहाँ से, ये पावर है M की पावर 1 है यहाँ पे, ओके। तो एक आ गया B की पावर, यहाँ पे L की पावर 2 है तो B 2 आ गया, C की पावर माइनस टू मतलब T की पावर माइनस टू, और जरा यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, ओके। तो जरा याद रखना है कि ऊपर हम MKS रख रहे हैं, कौन सा सिस्टम रखना है, ऊपर सारा MKS रख रहे हैं, तो जरा ऊपर MKS रखेंगे, कन्वर्ट किसमें करना है, CGS मतलब आर्गुमेंट, तो नीचे CGS वाला चलिए रखता है। तो देखिए M2 की वैल्यू जो दी गई कितनी दी गई, 1, M1 अपान M2 मतलब किलोग्राम अपान ग्राम, ओके। ये होल पावर कितना है, A की पावर 1, ओके। L1 अपान L2 मतलब अगर इसे हम इसी रूप में लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी बनती जाती है, यहाँ पे 1 बनता, यहाँ पे 2 बनता, यहाँ पे माइनस का 2 बनता बस, ओके। तो ये तो फार्मूला हो जाएगा, वैल्यू रख देना सीधा, तो 1 मीटर अपान सेंटीमीटर ये होल पावर, ओके। और फिर सेकेंड अपान सेकेंड ये वैल्यू होती है, ये होल पावर माइनस टू, राइट। अब जरा देखिए N2 वस्तु जब निकालने के लिए तो 1 किलोग्राम को ग्राम 1000 ग्राम बटे ग्राम मीटर 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, ये होल पावर 2, सेकेंड बटे सेकेंड कैंसिल हो, तो ग्राम से ग्राम करके सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो बराबर 1000 गुणे 100 गुणे, तो वैल्यू कितनी आ गई, M2 हमारा 10 की पावर 7 तो hence वैल्यू को लिखी वैल्यू को इक्वल टू 10 की पावर 7, राइट। तो ये आपका आंसर होगा, देखिए इसको कौन सा पार्ट से एक बार ओके।
Let's take the question. Yang bersama dengan yang tambah di 9% kita sekarang dia lain masih kita dapat. Oke. Lain macam dia sudah dia karena para asalnya bisa dibiarkan dan kalau kita kebanyakan seperti itu kebanyakan seperti ini cara bertanya ini kan bagaimana ini kan sesuatu proposal yang kita lakukan sebuah intervensi. Oke, ini kenal adalah itu demikian saya dan semuanya harus menunjukkan ada dua bahwa minus. Oke, yang kita lihat dari ini juga sebenarnya ini bukan minus banget dan ini bukan minus karena yang bagi banyak itu nanti dari sama. Oke, ada berapa berada ya karena yang itu yang mengatakan yang itu bersama ini pasti itu mulai yang apa yang mengatakan yang itu kalau kemana jadi itu tidak ada main tidak mengatakan itu sekarang minus. Oke, lalu itu harus kita bukan orang biasa dan bisa benar-benar ini. Oke, benar benar. Pesan itu bersurat dia dan tidak menaiki dari bawah dan kepada yang dia lakukan. Oke lah, baik. Bisa berkesan juga. Bukan main pun. Setelah pikir berkesan. Pikir. Bukan main. Istirahat. Asal setelah terjadi 90% persen. Berapa kilogram? Sekitar gram apa? Oke, orang itu meter, 1 sentimeter, 8 sentimeter, berapa minus konten, berapa saya sehingga berapa kali saya itu yang power tendency untuk hal yang berbeda. Itu diri cukup berbeda hingga balapan anda berbeda jalan itu sejak balapan anda tersebut untuk satu pensilau saja pensilau itu berbeda kawan saya berbeda dibandingkan nanti untuk ini bahwa alat ini berbeda dari 1 sentimeter square. Oke, kita akan 90 into 10 to power 10 Newton per meter square barabar. Okay, let's take a question. Okay, next question बताया बताएगा if velocity, time and force were chosen on basic quantities, find the dimensions of mass. देखिए if velocity, time and force were chosen and basic quantities as basic quantities, तो जरा बताना फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेसिक क्वांटिटीज के थ्रू ले रहा है तो जरा ऐसे ही यहीं पे कर लेते हैं। देखिए फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, तो m इंटू नहीं फोर्स इज इक्वल टू हाँ m इंटू ए,
तो यहाँ से अगर किसकी निकालनी है, मास की, मास इक्वल टू क्या लिखोगे, फोर्स अपान ए, एफ अपान ए। अच्छा एम इक्वल टू एफ अपान ए को क्या लिखोगे, बी अपान टी, राइट, टी ऊपर चला गया तो क्या बना, एम इज इक्वल टू एफ टी वी इनवर्स। ओके, तो एफ टी वी इनवर्स यही तो दिया, क्योंकि ये खुद से क्वांटिटीज बताई इन्होंने, बेसिक क्वांटिटीज हैं और इसके बीच में डायमेंशंस बतानी थी, तो यही आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया द डायमेंशंस ऑफ ए एंड ए अपॉन बी इन द इक्वेशन P is equals to a minus t square upon bx, where P is the pressure and x is the duration and t is the time or the, देखिए इक्वेशन क्या देगी, इक्वेशन देगी P is equals to a minus t square अपॉन bx। अब चूंकि जानते हैं हम सारी क्वांटिटीज अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तभी जुड़िया घट सकती हैं, तो जरा ऐसा अगर तभी जुड़िया घट सकती है तो सीधी सी बात है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, पी बी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस टी स्क्वायर। मतलब ये जो डायमेंशंस है ए इक्वल टू टी स्क्वायर होगा, पहली बात। अगर ए इक्वल टू टी स्क्वायर होगा तो सीधी सी बात हो गई, ए की जो डायमेंशंस होगी वो T2 हो जाएगी। ओके, अगर ए की T2 हो गई तो पी बी एक्स इक्वल्स टू हम ये भी लिख सकते हैं, पी बी एक्स इक्वल्स टू ए। ओके, P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर क्या डायमेंशंस होती है वो जानते हो, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, A अपान P इंटू एक्स, P इंटू एक्स। T2 की वैल्यू T2 निकाल चुके हम, T2 रख दो। P की वैल्यू क्या होती है जो अभी निकाली थी कुछ देर पहले, फोर्स P इक्वल टू क्या होता है, F अपान ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा क्या होता है, जैसे कि P इक्वल क्या होता है, एफ अपान एरिया। ओके, एफ अपान एरिया, तो एफ की वैल्यू क्या निकलेगी, एम एल टी की पावर -2 अपान L2। अगर वैल्यू निकालोगे क्या निकलेगा, एम एल इनवर्स टी की पावर -2, राइट। अगर इतनी निकलेगी तो वैल्यू रख दीजिएगा, एम एल इनवर्स टी की पावर -2 इंटू एल। ओके, अगर इंटू एल रख दोगे तो बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये सारा ऊपर चला जाएगा, सारा ऊपर जाएगा, ये एल इनवर्स से एल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो एम ऊपर गया, एम। ओके, तो एम गया तो एम की वैल्यू कितनी बन गई, इनवर्स। टी की पावर -2 गया तो टी की पावर -4 हो गया। ओके, लेकिन पूछा क्या क्या, ए अपान बी। तो जरा देखिए ए अपान बी की जब निकालोगे तो ए की जो डायमेंशन निकली वो T2 अपान एम इनवर्स टी की पावर -4। ओके, नहीं +4 थी। ओके, तो +4 है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो जरा बताइए ये कितनी आ जाएगी, एम टी की पावर -2, ये आपकी ए अपान बी आएगी और यही आपका आंसर होगा। ओके, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ओके, इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट आगे।